सर क्या कहना चाहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिल चुका है दिल्ली को? नहीं, नया मुख्यमंत्री मिल बहुत चुकी है बहुत दिल्ली बधाई, बहुत बहुत बधाई। रेखा गुप्ता हमारी बहन, उसके नेतृत्व में हम लोग मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। कोई नाराजगी तो नहीं है अभी विधायकों में कि नाम प्रवेश वर्मा जी का भी था? सर्वानुमति से स्वीकार किया गया। दिल्ली को फाइनली अपना एक महिला सीएम जो है मिल चुकी है। सर क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री देखिए, मिल चुकी हैं? शायद भारत के इतिहास में एक नई करवट ले रहा है, नई वार्तें लिखी जा रही हैं। परिवर्तन की बयार और बदलाव की बात जो की थी मोदी जी ने, वो पूर्ण होती नजर आ रही है। बहन रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। इसको सुन के ही अंदर से एक अजीब सी बढ़िया फीलिंग आ रही है कि देश की आधी आबादी को एक ऐसा हक मिला कि महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रतिनिधित्व करेगी। मुख्यमंत्री तो मिल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा इंतजार था कि इतने दिन हो गए हैं, एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए हैं, इतना लेट क्यों हो गया बीजेपी को चुनने में? देखिए, बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी देश से बाहर थे, और दूसरी बात है जितना अभी 10 ही दिन हुए और ये बड़ी नॉर्मल सा पीरियड है। 10 दिन में बेचारे जो अपोजिशन में बैठने वाले हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी अभी तक नहीं चुन पाए। हमने तो विधायक दल का नेता चुनना था। अच्छा, अभी एक खबर भी है कि गडकरी साहब ने जो है ये बधाई दी है, आम आदमी पार्टी की तरफ से या और किसी की तरफ से कोई बधाई आया ही नहीं? अभी आ जाएगी, 2-4 मिनट में आ जाएगी। वो सोच रहे होंगे कि पहली बधाई कौन दे, आतिशी दीदी दें या उनके सिंहासन वाले मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दें, बेल और जेल वाले दें या कोई और दे, तो वो तय कर रहे होंगे। उम्मीद है कि वो बधाई देंगे, कांग्रेचुलेशन बोले। लेनी चाहिए। पॉलिटिकल एटिकेसी नाम की जो चीज़ है, लोक सम्मत जो व्यवहार है, उसका उन्हें पालन करना चाहिए। तो देखिए, रेखा गुप्ता जी का नाम तो सबके सामने है। बाकी बात करते हैं कि आखिर लेट क्यों हुआ नाम देने में और क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी सवाल कर रही थी सर कि सीएम फेस नहीं है, क्या यही वजह थी देरी होने की? सर, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एक सब्सिडरी है जहाँ पे एक ही सीएम कैंडिडेट या पीएम कैंडिडेट होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, संगठन से चलती है, जहाँ आप देखिए पन्ना प्रमुख से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कितने लेवल होते हैं। यहाँ भी पर्यवेक्षक होंगे, 7 एमपी हैं, प्रभारी हैं, सबके निर्णय से निर्णय हुए ना, तो निर्णय एक दिन में लिए तो जल्दी का काम शैतान का होता है। ये पार्टी संगठन पे चलती है और इसलिए तय समय पे लिया जाएगा। कल सुबह 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। आज आपको बता दिया, 4 दिन पहले बताने से क्या मिलता था? और आम आदमी पार्टी क्या बताएगी जिसमें एक ही आदमी है सर्वे सर्वा जो संयोजक बन गया, अपना संविधान बदल के आजीवन संयोजक बन गया। वो पार्टी अगर सवाल ना पूछे तो बेटर है। संविधान बदल के संयोजक बन गए कैसे? जी, आम आदमी पार्टी जब बनी थी, आप पत्रकार, आपको पता होगा, उसमें संयोजक भी पीरियोडिक चेंज होने थे, लेकिन 2012 से लेकर आज तक कोई चेंज नहीं हुआ संयोजक। वो लाइफ लॉन्ग संयोजक बन गए थे और बने हुए हैं। तो वो ना पूछें उनसे। अभी कोर्ट ने और वकीलों ने और पुलिस ने रिमांड में बहुत सवाल पूछने हैं, वो सवाल ना पूछे तो बेटर है भाई साहब। नहीं, वो उनकी पॉलिसीज हैं और भारतीय जनता पार्टी की अलग पॉलिसी होती है। बाकी रेखा गुप्ता जी का नाम क्यों लग रहा है, आपको क्या लगता है क्यों नाम आया है? जी, भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक जीते। पार्टी उनमें से जिसको अपना सही प्रत्याशी मानती वो बनता सीएम। और रेखा गुप्ता जी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लगा या किसी को क्यों लगा रेखा गुप्ता क्यों नहीं? वो एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, उनको संगठन का भी पूरा अनुभव है, उनके पास एमसीडी में भी पूरा अनुभव रहा है, और एक महिला हैं, तो महिला शक्ति आधी आबादी है ये देश की, और उनसे ज़्यादा कौन संभाले होंगे। दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ कि एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, दिल्ली में आप देखेंगे तो युग परिवर्तन होना है। 27 साल में 15 साल पहले सिर्फ करप्शन का राज था, पिछले 12 साल करप्शन, लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप, अफवाहें, झूठ, सबका राज है। तो अब इसको दोबारा से संवारना पड़ेगा, उसके लिए एक महिला, वो भी जिनके पास अनुभव है चुनाव का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे अच्छा प्रत्याशी कौन हो सकता है? जैसे आपने बोला कि संगठन से वो जुड़ी हुई, क्या ये बड़ी वजह है कि संघ से जुड़ी हुई है इसलिए वो सीएम बनी है? तो क्या भाई साहब कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संगठन की रीति नीति में ना चलता हो? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति संगठन की रीति नीति में चलता होगा, संगठन का एक सच्चा सिपाही होगा, उसी को मौका दिया जाएगा ना? या किसी को नाम देख के दिया जाए कि ये इस परिवार से आता है, या ये पैसे वाला है, या ये इसके पीछे कोई जात बिरादरी, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो संगठन से जुड़ी हुई हैं, महिला हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की नकल। जैसे मैंने आपसे कहा भाई साहब, दिल्ली को अब दोबारा से बर्बाद हुई दिल्ली को संवारना है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ रेखा ये एक बहुत सुलझी हुई सीएम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहेंगी, जिनके पास हर तरह का अनुभव है। अच्छा, प्रवेश वर्मा जी के कार्यकर्ता आपको नहीं लगता नाराज हो सकते हैं?
पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करूंगा सर, भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता का कार्यकर्ता नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्यकर्ता होता है। और परवेश वर्मा भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत कार्यकर्ता हैं, जिनमें मैं भी हूँ एक छोटा सा, वैसे ही परवेश वर्मा जी भी एक कार्यकर्ता हैं। संगठन ने 70 लोगों को टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। अब उनमें से कुछ को 7 ही लोग बन सकते हैं ना मंत्री, उनमें एक डिप्टी सीएम बनेगा, एक सीएम बनेगी। परवेश वर्मा जी का कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। बाकी अब आगे का माहौल कैसा होने वाला और कल की तैयारी कैसी होने वाली? सर आगे का माहौल का ऐसा है कि जिस पार्टी ने 12 साल से वही एलजी था, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हमने अपना एक वादा पूरा करना शुरू कर दिया है, वो है यमुना की सफाई का। और दूसरा वादा है भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने का। तो वो जिस दिन हमारे मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, उसमें आपको बहुत सारे डिसीजन ऐसे देखने को मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को दिखाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा मेरे सवाल दिमाग में आया, जैसे आपने यमुना की सफाई का जिक्र किया, केयर टेकर सीएम अभी भी अतिशी जी हैं, तो वो कह रही है कि क्रेडिट भाजपा वाले क्यों ले रहे हैं? तो उन बहन जी से आप ये पूछिए 12 साल में वो क्यों नहीं करवा पाई ये काम। और दूसरी बात, जो लोग कहते थे कि हम हर चीज़ मोहल्ला समितियों से पूछ के करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के सुधार के लिए कोई कार्यक्रम में उन्हें एलजी रोकता था, और बाकी 4 गुनी एक शॉट में 4 गुनी विधायकों की सैलरी करनी है, उसमें उनको किसी ने नहीं रोका। मकान अपना बढ़िया बनवाना है, किसी ने नहीं रोका। खुद के लिए ग्लॉस्टर और सबके लिए इनोवा आनी है, किसी ने नहीं रोका। तो भाई जब आप कोई पहले काम कर नहीं पाए, तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये गलती आपकी है कि आप एलजी से करा नहीं पाओ। और मैंने तो ये भी सुना है कि एलजी हाउस ने क्लियर कहा है कि अगर एलजी हाउस ने ऐसी कोई मुहिम चलानी चाहिए भी थी तो इस सरकार ने रोड़ा अटकाया था उसके अंदर। क्योंकि साहब अगर पैसा यमुना की सफाई में लग जाएगा, अगर पैसा दिल्ली की सफाई में लग जाएगा, रोड बनने में लग जाएगा, स्कूलों के सही में हालात सुधारने में लग जाएगा, तो एडवर्टीजमेंट में पैसा कहाँ से खर्च होगा, घर में पैसा कहाँ से खर्च होगा? खर्चा तो नहीं करना है ना। बाकी चुनौती क्या क्या हो सकती हैं सरकार के सामने? सर 27 साल के भ्रष्टाचार और अब पिछले 12 साल की इतनी निरंकुश शासन दिल्ली को बर्बाद कर दिया। तो चुनौती तो यही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर लिहाज से सबका समन्वय करते हुए इस समस्या को सुधारेगी और दिल्ली को दोबारा संवार के विकसित भारत की राजधानी के लायक दोबारा बनाएगी। आप देखते रहिएगा। अगर इस चुनौती की बात करूँ तो एक एज ए मीडिया कर्मी मेरे को एक चुनौती ये भी लगती है कि आम आदमी पार्टी जो है, 22 विधायक उनके हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे विरोध करना है हर चीज़ का। अभी से तैयारी वो कर रहे हैं, कमर कस ली। देखिए सर, विपक्ष का काम केवल विपक्ष करना नहीं होता, विपक्ष का नाम कंस्ट्रक्टिव विपक्ष करना होता है। लेकिन ये लोग जो 67 और बाद में 62 होते हुए दिल्ली में कोई विकास नहीं कर पाए, कोई पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर पाए, तो इनके 22 विपक्षियों से आप विपक्ष और शोर मचाना, इल्ज़ाम लगाना, उस पर कुछ नहीं कर सकते। बाकी वक्त के गर्भ में क्या छुपा है ना आप जानते ना मैं जानता। 3 या 4 काउंसलर इनके छोड़ के आ चुके, ये 22 भी इनके साथ कब तक रहेंगे भगवान जाने साहब। बाकी दिल्ली अब देश को राजधानी की तरह देख पाएंगे लोग? अभी तक तो नहीं देख। सर देखिए, हिंदुस्तान में जब तक 1 इलेक्शन 1 नेशन नहीं आता या 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं आता, हर 2-2.5 साल में चुनाव का पर्व फिर आएगा। 27 का जब चुनाव में आएगा तब आप देखना भारतीय जनता पार्टी जो अपना संकल्प पत्र लाएगी 27 के एमसीडी चुनाव में, उसमें इस संकल्प पत्र की मैक्सिमम चीज़ें पूरी हो चुकी होंगी। जो पूरी नहीं हुई होंगी, अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचेगी, उनको आप प्रोडक्टिव रूप में, प्रोग्रेसिव में बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ बोलो। मुख्यमंत्री तो मिल गई हैं रेखा गुप्ता जी, मिल रही थी वो तो, और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है, क्या माहौल होगा? कर रहे हो, वो खत्म है अब। आम आदमी पार्टी क्या है? चोरों चक्कों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? घर के घर खत्म कर दिए, हर घर को बेरोजगार बना दिया। कम से कम बीजेपी ने ऐसे गलत काम तो नहीं किया, अच्छे काम किए हैं। जनता ने फुल बहुमत से विजयी बनाया है, तो ये तो अच्छी बात है ना।